आप सबका हार्दिक स्वागत। आज देखिए कितने भक्त हो इस बार राधा गोविंद मंदिर में आए थे क्लास के लिए। अच्छा, ज़्यादा नहीं। अच्छा, तो सबसे पहले मैं कालकान चैतन्य और सब ब्रह्मचर्य इसका वहाँ प्रकट करना चाहता हूँ। देखा है पिछली बार आने में और आज आने में काफ़ी अंतर है। पिछली बार आए थे लॉकडाउन हुई सबसे पहले। कब आए थे आखिरी बार? कल लास्ट टाइम? हाँ, 2 years। तो पिछले 2 सालों में काफ़ी उन्नति हुई है। राम से कितने भक्त इस सभा में जो कि अक्सर इस मंदिर में आते हो? आप लोग यहाँ पड़ोस में रहते हो, तो यहाँ हम बहुत खूबसूरत बगीचा बना सकते हैं, बहुत सुंदर केंद्र जिसके द्वारा हजारों लोग आकर्षित होंगे। तो आज आप जानते हैं बड़ा शुभ दिन है। क्या है आज? नित्यानंद बालराम का जन्मदिन है। आज के दिन भगवान प्रकट हुए थे नित्यानंद जी के रूप में। भगवान नित्यानंद कौन है? भगवान के पहले विस्तार का रूप है। और बालराम जी आदि गुरु भी है, पहले गुरु। और बालराम जी बलराम का अर्थ आपको मालूम है? बल का क्या अर्थ है? शक्ति। तो अगर आपको आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति करने के लिए शक्ति चाहिए तो हमें किसकी सेवा करनी चाहिए? लॉर्ड बालराम से भी मांगेंगे। लॉर्ड बालराम और नित्यानंद में कोई अंतर नहीं। कभी कभी बालराम जी बड़े भाई के रूप में प्रकट होते हैं, कभी कभी छोटे। भगवान के प्रकट होने से पहले वो अपने सनातन साथियों को पृथ्वी पर भेज देते हैं। जैसे कृष्ण भगवान के प्रकट होने से पहले उनके माता पिता गुरु कई भक्तों को पहले प्रकट हो चुके थे, वे थे बालराम। तो जब भगवान राम प्रकट हुए, लक्ष्मण कौन थे? उनके छोटे भाई। और जब लक्ष्मण जी प्रकट हुए थे राम के छोटे भाई के रूप में, लक्ष्मण जी के मन में एक ही भाव था सदा, राम की सेवा। उनको खाने की चिंता नहीं थी, सोते नहीं थे, पीते नहीं थे, तो ये सोचते रहते थे राम को क्या चाहिए, राम कैसे समझाना, संतुष्ट हो रहा था। तो यही बालराम लक्ष्मण प्रकट हुए भगवान के बड़े भाई के रूप में। उनका नाम था बालराम। बालराम भी आप देखते हो उनके मन में एक ही भाव था, भगवान की सेवा। और फिर यही बालराम प्रकट हुए नित्यानंद भगवान के लिए। तो नित्यानंद जी प्रकट हुए थे भगवान से 12 साल पहले। और अद्वैताचार्य जिन्होंने प्रार्थना की थी, जिनकी प्रार्थना के उत्तर में भगवान प्रकट हुए थे, उनकी आयु थी लगभग 50 साल ज़्यादा महाप्रभु की आयु। अद्वैताचार्य और हरिदास ठाकुर को रामाचार्य कहते हैं। वो दिन में कितनी बार जाप करते थे? 3 लाख बार जाप करना। और फिर वो किसी बात नहीं करते थे, कुछ चर्चा नहीं करते थे,
खाते नहीं थे, पीते थे। तो हरिदास ने अद्वैताचार्य जब उन्होंने देखा समाज की स्थिति, देखा कि इतना अत्याचार हो रहा है, उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान आपको स्वयं आना पड़ेगा पतितों का उद्धार करने के लिए। आप पूछ सकते हो कि अद्वैताचार्य तो महाविष्णु के अवतार थे, उन्होंने कुछ नहीं सबका उद्धार किया। महाप्रभु के अद्वैताचार्य महाविष्णु के अवतार थे, तो वो प्रकट हुए थे भक्त के रूप में। ये था उनका मूल उद्देश्य। तो यही भगवान नित्यानंद बड़े दयालु है, ओशन ऑफ मर्सी, बहुत दयालु है। और नित्य आनंद, नित्य शब्द का अर्थ है सनातन, और अनादि आनंद, आनंद का क्या अर्थ है? आनंद ही आनंद। तो अगर आपको खुशी चाहिए, अगर आपको आनंद चाहिए असली, तो हमें क्या करना चाहिए? नित्यानंद की शरण लेनी चाहिए। आज हम सब खुशी की खोज में हैं, तो खुशी की वजह हमें क्या मिल रहा है? दुख। सुखी बनने की जगह हम दुखी बन रहे हैं, क्योंकि ये है परिणाम। अगर हम भौतिक कार्यों में जुड़े, आध्यात्मिक कार्यों में जुड़ोगे, जैसे गीता में भगवान कहते हैं ब्रह्मभूत प्रस्थान, ऐसे आनंद अनुभव कर पाओगे। तो भगवान नित्यानंद प्रकट हुए थे एक चक्र शहर में। अब एक चक्र में इसका तो बड़ा सुंदर मंदिर बना है, और एक चक्र में उस समय ज़्यादा लोग नहीं रहते थे। नित्यानंद के पिता का नाम था, कौन बताएगा? अड़ाई पंडित, और माता का नाम था पद्मावती। पद्मावती और अड़ाई पंडित के एक ही संतान थी, वो थे भगवान नित्यानंद। और उन्होंने देखा कि नित्यानंद जब छोटे थे, वो अपने दोस्तों को लेकर रामलीला की नकल करते थे, कृष्ण लीला की नकल करते थे। तो उनके माता पिता ने कहा, ये लीला किसने सिखाई है तुम्हें? हमने तो तुम्हें नहीं सिखाई, तुम्हारे पड़ोसियों से नहीं सिखाई, तो तुमने कहाँ से कृष्ण लीला की नकल कर ली, लक्ष्मण लीला की नकल कर ली? सब कहाँ से प्राप्त हुआ है ज्ञान? और भगवान नित्यानंद ने कहा, ये सब मेरी लीलाएं ही है। तो 12 साल की उम्र तक नित्यानंद कहाँ ठहरे? एक चक्र में। और जब वो 13 साल के होने वाले थे, तो एक उच्च कोटि का भक्त लक्ष्मीपति तीर्थ उनके घर में आए, और आए पंडित ने अतिथि का ब्याह देखभाल किया। आप शास्त्र में पढ़ते हो कि शत्रु भी आपके घर में आए तो आपको उसका आदर के साथ देखभाल करनी चाहिए। सबसे बेहतर है अगर आप उन्हें बिठाकर प्रसाद कराओ। प्रभा जी की बहुत इच्छा थी कि हमारे मंदिर में जो भी आए उसे गर्म प्रसाद कराया जाए, ठंडा भी नहीं। और अगर प्रसाद नहीं दे सकते तो जल दे दो पीने के लिए, जल भी नहीं दे सकते तो रहने के लिए, बैठने के लिए चटाई दो, और मीठे शब्दों से स्वागत करो। आजकल तो हम मीठे शब्दों से स्वागत भी नहीं करते। तो अड़ाई पंडित ने पूछा अपने अतिथि से, मैं तुम्हारे क्या सेवा कर सकता हूँ? तुम मेरे घर में आए हो, मांगो बेटे क्या चाहिए? तो अड़ाई पंडित वो इस अतिथि ने कहा, लक्ष्मीपति क्या हो गया?
हरे कृष्ण। तो लक्ष्मीपति ने कहा, मैं एक बूढ़ा व्यक्ति हूँ और मैं तीर्थ के स्थानों में जाना चाहता हूँ, मैं अकेला नहीं जा सकता। आप आपके प्यारे पुत्र निमाही को मेरे साथ भेज सकते हो? तो पिता का लगभग हार्ट अटैक हो गया। तो उसे सुना कि ये यात्री उनके बेटे को ले जाना चाहते हैं। और पंडित ने पद्मावती से पूछा, हम बड़े संकट में हैं, ये अतिथि की देखभाल की है हमने, ये अतिथि की इच्छा है कि हमारे बेटे को ले जाए साथ। तो पद्मावती ने कहा, हमने वचन दिया है तो जाने दो। तो ये यात्री लक्ष्मीपति निमाही को लेकर चल पड़े और 12 साल की उम्र से लेकर 30 साल की उम्र तक नित्यानंद ने क्या किया, भारत के तीर्थ के स्थानों की यात्रा की। और उन्हें पता था कि महाप्रभु प्रकट हो चुके हैं और वो ठीक अवसर की राह देख रहे थे महाप्रभु को मिलने के लिए। जब नित्यानंद 32 साल के थे तो वृंदावन में वो आए नवद्वीप में, और एक भक्त थे जिनका नाम था नंदनाचार्य। वो आए और नंदनाचार्य के घर में रुक गए। नंदनाचार्य भवन हमारे मायापुर के मंदिर से थोड़ी दूर 5 मिनट के पास में पड़ा। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु उस समय भगवान है, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं आते। तो चैतन्य महाप्रभु मिलना चाहते थे भगवान नित्यानंद को, और नित्यानंद जी मिलना चाहते थे चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु ने हरिद्वार और श्रीवार उन्हें भेजा और कहा, घर घर जाओ, इस शहर में एक बड़ा प्रसिद्ध संत आया है, उसे ढूंढने में फंस गया। तो श्रीवास के और हरिदास घर घर गए तो काम ही उन्हें नित्यानंद नहीं मिले। महाप्रभु चाहते थे वो खुद जाकर उनको मिले। महाप्रभु ने कहा, ठीक है मैं जाता हूँ, और 1 मिनट में वो कहाँ पहुँच गए, नंदनाचार्य के साथ, और दोनों बड़े प्रेम के साथ मिले। तो नित्यानंद को महाप्रभु ने आदेश दिया था तो पूरे बंगाल में प्रचार करो। और नित्यानंद और हरिदास उन्होंने बंगाल में बहुत प्रचार किया। नित्यानंद को कहा जाता है उष्णमूर्ति, और खास करके जिस प्रकार उन्होंने जगाई मलाई का उद्धार किया। महाप्रभु ने एक दिन बुलाकर हरिदास और नित्यानंद से कहा, हरिदास नित्यानंद जाओ घर घर प्रचार करो। क्या बोलो कृष्ण, बाजो कृष्ण, बोलो कृष्ण कृष्ण, कृष्ण का नाम लो, कृष्ण की पूजा करो, कृष्ण का पालन करो। तो ये उन्होंने करना शुरू कर दिया। और एक दिन जब वो प्रचार कर रहे थे नवद्वीप में, उन्होंने ये सोचा कि हमें इस शहर के सबसे प्रसिद्ध, सबसे पतित व्यक्ति का उद्धार करना चाहिए। उनका उद्धार हो गया, लोग कहेंगे महाप्रभु के बड़े चमत्कार हैं, हरिदास के बाद चमत्कार ज्ञान है। तो उन्हें पता लगा
ये दो भाई थे जिनका जन्म हुआ था ब्राह्मण खानदान में, गिर गए थे पूरी संगत में। तो भाईदास और नित्यानंद गए। उससे पहले उन्होंने गांव वालों से पूछा था कौन है इस शहर का सबसे प्रतीक व्यक्ति है। उस सबने कहा ये दो भाई हैं जिनका जन्म हुआ था ब्राह्मण खानदान में, पर बुरी संगत के कारण इतने पापी हो गए हैं कि किसी संत को भी वो आने नहीं देते, किसी को कीर्तन करने नहीं देते। तो उनके पास मत जाना। जब भाईदास नित्यानंद गए, इन दो भाई इतने शराब के नशे में थे, उन्होंने गाली दे के भगा दिया। जब महाप्रभु को पता लगा, महाप्रभु ने क्या कहा, फिर से जाओ। और जो नवदीप के दूसरे लोग थे, जब उन्होंने देखा कि इस प्रकार से गाली देकर नित्यानंद हरिदास को भगा दिया, उन्होंने कहा अच्छा हो, हमें उनको बोला था इन साधुओं को उनके पास मत जाना और उनसे धर्म कोई बात नहीं करना। उन्होंने हमारी राय नहीं मानी तो अच्छी सजा मिली। अगले दिन जब वो आए, मदाई ने गुस्से होकर पत्थर पर कल बोला था हमें नहीं आने को, फिर आ गए। उन्होंने इतनी हिम्मत जब ये महाप्रभु को पता लगा कि मदाई ने पत्थर फेंका है, तो क्या अभी सुदर्शन चक्र को लेकर आए। और जब महाप्रभु सुदर्शन चक्र उपयोग कर रहे थे, नित्यानंद ने रोक दिया। ये है कलयुग बोला। तो नित्यानंद को दया का सागर माना जाता है क्योंकि बड़े दयालु थे। और वैष्णव भक्त भगवान नित्यानंद का भाव लेकर प्रयास करते क्या, भगवान के ग्रंथों को बांटना, प्रचार करना। अब पुण्य करते हो रोज, कभी कभी या तो आपको जानकर खुशी होगी। आपके इस्कॉन संस्था के भक्तों ने पिछले ये दिसंबर के महीने में 23 लाख गीता बांटी। 23 लाख गीता लगभग 50 भाषाओं में, और जिसमें से लगभग 17 लाख गीता भारत में बनी थी। और क्यों, क्या कारण है इन ग्रंथों को बांटते हैं? क्योंकि ग्रंथ में ज्ञान, और ज्ञान के उपयोग से आपका जीवन सुधरेगा। आज भौतिक संसार में आप देखते हो क्लेश ही क्लेश, चिंता ही चिंता, तनाव ही तनाव। सच बात है। और अगर हमें असली शांति चाहिए तो क्या है उपाय? क्या है कृष्ण महाप्रभु। तो नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु उनका बड़ा गहरा संबंध था। जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास होकर जगन्नाथपुरी की ओर जा रहे थे तो ऐसा के उन्होंने स्नान करने गए और अपने संन्यास झंडा को दिया नित्यानंद के हाथ। नित्यानंद को पता था चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। उन्होंने क्या किया, झंडा लेकर 3 भागों में तोड़ दिया और दरिया में फेंक दिया। तो महाप्रभु तैयार कर आए, क्या मेरा झंडा, क्या मेरा झंडा? मैंने तोड़कर वहाँ फेंक दिया। महाप्रभु ने कहा क्यों? महाप्रभु ने कहा आप स्वयं भगवान हो, आपको इन विधियों का पालन करने की कोई जरूरत नहीं है। और एक और कारण था कि महाप्रभु चाहते थे कि वो अकेला जाए, पहले पहुँचे जगन्नाथपुरी मंदिर में जगन्नाथ जी का दर्शन देने के लिए। तो महाप्रभु ने गुस्से होकर बड़े आगे
और गए, कहाँ पहुँचे? जगन्नाथपुरी के मंदिर में। वहाँ जगन्नाथ जी का दर्शन लेते ही कहने लगे जगह 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 जगह, और जगन्नाथ जी के सामने गिर कर लगभग बेहोश हो गए। पुजारी भगवान को भोग लगा रहा था और भोग लगा नहीं पा रहा था, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत सन्यासी प्रणाम कर रहा था एक दूसरे, और दरवाजा बंद नहीं हो पा रहा था। तो सर्वोच्चार्य बड़े प्रसिद्ध भक्त थे, तो वो मायावादी भाव के थे, और जगन्नाथपुरी में आ गए थे बंगाल से, क्योंकि जगन्नाथपुरी में हिंदू राजा था और बंगाल में मुसलमान राजा के राज्य में उन्हें अत्यंत दुख आ रहा था, कष्ट आ रहा था। तो सर्वभौम ने देखा जीवित है, तो महाप्रभु एक्सटेसी में थे और एक्सटेसी के कारण बेहोश हो गए। तो सर्वभौमाचार्य ने कहा कि उठा कर ले जाओ मेरे घर में। अगर आप जगह कितने बहुत है वो जगन्नाथपुरी, तो वहाँ सर्वभौमाचार्य का घर भी है। तो जब भगवान नित्यानंद आए अपने भक्तों के साथ, वो खोज रहे थे कहाँ है महाप्रभु, कहाँ है नित्यानंद आए, खोज रहे थे कहाँ है चैतन्य महाप्रभु। और उन्होंने सुना लोग बात कर रहे थे, एक बड़ा प्रसिद्ध सन्यासी आया था, देखते बेहोश हो गया, वो ले रखा है कहाँ? सर्वभौमाचार्य के घर। तो नित्यानंद जी गए, तो देखते ही पहचान गए कि महाप्रभु हैं। उन्होंने क्या किया? हरे कृष्णा का कीर्तन किया। महाप्रभु ने जैसे हरे कृष्णा का कीर्तन सुना, उठ गए और साथ में नाचने लगे। तो महाप्रभु और नित्यानंद दोनों अत्यंत दयालु हैं, और भगवान नित्यानंद के पास एक खास चाबुक था, उसको जय मंगल कहते हैं। वो 3 बार मारते थे कि जय मंगल जय मंगल जय मंगल, उस व्यक्ति में भक्ति आ जाती थी। बस 3 बार मारा जय मंगल कहते, तो फिर वो दूसरा व्यक्ति भक्ति से भर जाता था। तो नित्यानंद जी स्वयं भगवान हैं, और आज के दिन हम लोग को क्या करना चाहिए? वह नित्यानंद के से ये कृपा मांगनी चाहिए कि हरिनाम में हमारी रुचि क्या हो, बढ़े। हम भगवान बड़े दयालु है, कलियुग में उन्होंने हमें एक बड़ा सरल साधन दिया है भगवत प्राप्ति के लिए। वो क्या है? मोहम्मद रोजा। जब परीक्षित महाराज ने पूछा कलियुग में कैसे लोगों का उद्धार होगा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा करे तो सही ले ले राजन, हे राजा कलियुग में दोष ही दोष है, प्रेम को है क्या? तो आप सब इस और के साथ जुड़े हो, आपका बड़ा सौभाग्य है। प्रभु जी कहते थे इसको के साथ वही व्यक्ति जुड़ेंगे क्योंकि पूर्व जन्म संस्कार बहुत ऊंचे हो। जिन्होंने ईश्वर भक्ति की है, थोड़ा अधूरापन रह गया था, अब समाप्त करने का मौका मिल रहा है। तो कलियुग में यह एक उपाय, कलियुग में भगवान ने भगवत प्राप्ति का साधन बहुत सरल बना दिया। तो आप सब जो जुड़े हो भक्ति में, आप सबका प्रयास रहना चाहिए कि महामंत्र जाप करो ध्यान से, और शास्त्र को भी पढ़ो। हम ग्रंथों को बांटते हैं, हमें ग्रंथों को पढ़ना भी चाहिए, और पढ़ेंगे भगवान की कृपा प्राप्त होगी। तो आप देख सकते हो इस भौतिक संसार में क्लेश है या शांति है, और क्लेश है बढ़ रहा है। जो अभ्यास, जो प्रभाव
कोविड का था पिछले साल, ये सब आपने पहले कभी अनुभव किया था, कभी आपने देखा ना? स्कूल बंद, कॉलेज बंद, दफ्तर बंद, सब कुछ बंद था, घर से काम करना। जो भक्त थे वो तो खुश थे, उन्हें ज़्यादा समय मिलता था पढ़ने के लिए। बोलता जब ये लॉकडाउन खत्म हुआ, कई भक्तों ने पूछा, महाराज हमें तो 8 महीने की आदत हो गई थी, दफ्तर नहीं जाना, घर बैठ के दफ्तर काम करना, और हम 4-6 घंटे पढ़ते थे, अब क्या करेंगे? मैंने कहा नौकरी रखनी है तो दफ्तर जाओ, नहीं रखनी है तो छुट्टी करो। तो भक्त जो है स्थिति का लाभ उठाता है भगवान की सेवा करने के लिए। तो नित्यानंद बड़े दयालु है। नित्यानंद जोतनाथ ठाकुर ने एक प्रार्थना लिखी है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तो मेरा के दयालु जगत सुंदर है। चैतन्य महाप्रभु अब मेरे ऊपर कृपा कीजिए। पतित भगवान हेतु तब अवतारा, वो सब पतित प्रभु राम। आप अवतारित हुए हो पतितों का उद्धार करने के लिए, और सब पतितों में सबसे अधिक पतित कौन है? कौन है? हम तो ये दिखाना चाहते हैं हम सबसे बेहतर हैं, हम नंबर 1 खूबसूरती में, योग्यता में, तालीम में। पर जो उत्तम कोटि के भक्त हैं वो कहते हैं हमारा कोई भाव नहीं है हमारा, और कहते हैं हम तो इतने पतित है, हमारा नाम ही मत लो। तो नरसिंहदास कह रहे पतित भगवान हिंदू अवतारा, आप मतलब उद्धार पंचों को उद्धार करने के लिए, तो बस मेरे से ज़्यादा पतित कोई नहीं है। आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं, हाँ प्रभु नित्यानंद केवल नंद सुखी, कृपा करो कहना पड़े हमें बड़ा दुखी। आप प्रसन्न हो, सुखी हो, क्यों? हाँ प्रभु नित्यानंद, आप नित्यानंद की सेवा में जुड़े हुए हो, इसलिए आप आनंद में हो। तो मैं जो हूँ जिसे नित्यानंद की शरण नहीं ली, मैं अत्यंत दुखी हूँ। आप प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कृपा करो कारण बोले हमें मोड़ो दुखी, मैं अत्यंत दुखी हूँ। तो जो भक्त सेवा करे वो सुखी बन जाता है। चैतन्य महाप्रभु के समय एक भक्त थी जिसका नाम था दुखी दासी, वो हमेशा दुखी दिखती थी। महाप्रभु ने कहा तुम नहीं सेवा कर रहे हो इतनी अच्छी तरह, तुम्हारा नाम दुखी दासी नहीं होना चाहिए, तुम्हारा नाम होना चाहिए सुखी दासी, और उन्होंने उनका नाम बदल दिया। तो आप सब जो नित्यानंद की शरण ले रहे हो, अगर आप नित्यानंद जी की शिक्षा का पालन करो तो आप क्या बन जाओगे? सुखी बन जाओगे। तो आपके स्थान में गोविंदराय का विग्रह है, जगन्नाथ सुभद्रा बाला का विग्रह है। ये जो गोविंदराय का विग्रह है, इनकी स्थापना हुई थी अहमदाबाद के पहले मंदिर में। क्या वो जगह का नाम क्या था? आश्रम। तो हमने उस समय मकान किराए पर लिया था और गोविंदराय की स्थापना की थी। तो ये बहुत खूबसूरत है, और इनकी स्थापना हुई थी कोई 40 साल पहले था। तो आप सब भगवान के आचार्य का दर्शन कीजिए और साधु संग में रहिए, और भगवान नित्यानंद से ये प्रार्थना कीजिए कि हमारी हरि में रुचि बढ़े, शास्त्रों के अध्ययन में रुचि बढ़े, भक्तों के संग में रहो, और ज़्यादा लगातार करो कृष्ण भगवान को कृष्ण का संदेश का प्रचार करो। हरे कृष्ण।
आपके 2-3 प्रश्न है तो मैं ले सकता हूँ, फिर जाना है। किसी को कोई प्रश्न है? ये साउंड ठीक है, पता है क्यों? हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है तो महाराज जी को पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है, नहीं है, ओके, घर जाने की जल्दी है। तो आज हम गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के खूब आभारी है कि महाराज जी का स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा नहीं है। कोरोना वायरस का भी काफी कहर है, फिर भी महाराज दयालु है और हम भक्तों को कृपा करने के लिए यहाँ पे पधारे हैं। तो एक बार हम जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोल के महाराज जी का अभिवादन करेंगे, धन्यवाद व्यक्त करेंगे और उनकी कृपा याचना करेंगे। हरे और महाराज जी से हम एक आशीर्वाद मांगते हैं कि भाई हमारे नया प्रोजेक्ट है, नए भक्त यहाँ पे आए हैं, जुड़ रहे हैं, तो महाराज उनकी कृपा करें ताकि जल्दी से जल्दी हम श्री प्रभुपाद जी के इस आंदोलन को, महाप्रभु के आंदोलन को आगे बढ़ा पाए। तो उस अवसर पर आज ये जो साल है, ये साल बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ये साल श्री प्रभुपाद जी का 125वां बर्थ एनिवर्सरी है प्रभुपाद जी का। तो यहाँ पे हमारे भक्त है हिज ग्रेस नरोत्तम प्राण प्रभु, जो यहाँ के कॉन्ग्रीगेशन कोऑर्डिनेटर लीडर है। तो उन्होंने इस्कॉन कठवाड़ा टेम्पल की ओर से कुछ प्लेज लिए हैं, इस साल कुछ विशेष प्रचार करेंगे। तो मैं प्रभु जी से विनती करूंगा वो महाराज के सामने प्रस्तुत करें और महाराज का आशीर्वाद लें। बाबा जी भगवान के शुद्ध भक्त थे जो प्रकट हुए थे महाप्रभु की भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए। तो बाबा जी ने जो प्रचार किया वैदिक संस्कृति का, वो विश्व में किसी संदेह नहीं किया था। और बाबा जी के प्रयास है आज इसका संस्था के लगभग 600 केंद्र हैं सारे विश्व में, और सारे विश्व में हरि नाम का उच्चारण हो रहा है, शास्त्रों का अध्ययन हो रहा है। तो ये साल बाबा जी का क्या है 125वां। तो हमारे एक से कई मंदिर सब भक्तों में ये उत्साह है कि हमें कोई स्पेशल चीज करनी चाहिए, और सब संकल्प ले रहे हैं कुछ स्पेशल चीज कर रहे हैं। आपके मंदिर ने भी बड़ी अच्छी योजना बनाई है, आप सब प्रयास करोगे तो ये संभव हो पाएगा। तो ये सब ये इस मंदिर के भक्त हैं या ज्यादातर इस मंदिर के? आप कितने भक्त हो इस सभा में जो इस मंदिर के साथ जुड़े हुए हो? कठवाड़ा मंदिर से जुड़े हुए भक्त कितने? अपने हाथ ऊपर करी सको जो कठवाड़ा मंदिर से जोड़ाएला भक्त हो, हाथ ऊपर करी सको। ठीक है, हरे कृष्णा। तो गुरु महाराज ने बहुत ही सुंदर अपने प्रवचन में बताया कि नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर दोनों प्रभु घर घर जाते थे और सबको क्या बोलते थे? बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा। तो इस्कॉन मंदिर कठवाड़ा के सभी भक्त नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर के पद चिन्ह को पीछे पीछे चल रहे हैं, उनका आदेश का पालन कर रहे हैं। और इस्कॉन मंदिर कठवाड़ा में हर दिन 2 से 3 घंटे संकीर्तन यज्ञ में सब जुड़ते हैं। सुबह शाम, सुबह ब्रह्मचारी भक्त जाते हैं, शाम को सभी पारिवारिक भक्त जो कांग्रेगेशन भक्त है वो सब आते हैं। एवरी डे होता है संकीर्तन यज्ञ। तो इस्कॉन मंदिर कठवाड़ा की ओर से ये कुछ 7 प्रकार के संकल्प लिए हैं सब भक्तों ने। तो गुरु महाराज से प्रार्थना है कि गुरु महाराज आप कृपा कीजिए, आशीर्वाद दीजिए, ये संकल्प हमारा पूरा हो।
आपको और पिछले प्रभुपाद जी को आशीर्वाद हम दे देंगे, तो आशीर्वाद के ज़्यादा गिराक नहीं है। तो पहला संकल्प है हमारा इस्कॉन मंदिर कठवाड़ा का, इंस्पायर 125 फैमिलीज टू जॉइन संकीर्तन यज्ञ। कौन कौन तैयार गाँव का? तो ये संकल्प को पूरा करने के लिए कौन कौन तैयार है? गुरु महाराज बोलो, ये सेवा कौन करने के लिए तैयार है? तो आप सबको गुरु महाराज का आशीर्वाद मिलेगा, तो आपको शक्ति मिलेगी, तो आप ये संकल्प पूरा कर सकते हैं, प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर सकते हैं। दूसरा संकल्प है प्लेस शिल प्रभुपाद बुक सेट्स एट 125 होम्स। 125 घरों में शिल प्रभुपाद जी की जितने भी पुस्तक है, 40-45 पुस्तक है, ये सभी पुस्तक 125 परिवारों में पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और भी हमारे इस्कॉन मंदिर कठवाड़ा के भक्त उसके लिए भी बहुत उत्साही है। प्रार्थना करते हैं कि ये भी संकल्प हमारा पूरा हो और प्रभुपाद जी को प्रसन्नता मिले इससे। तीसरा संकल्प है ट्रेन 125 चिल्ड्रन इन भक्त प्रहलाद स्कूल। 125 इतने बच्चों को भक्त प्रहलाद स्कूल में एक प्रशिक्षण मिले, ट्रेनिंग मिले, तो ये भी एक संकल्प है। उसमें 3 से 4 माता जी बहुत ही सुंदर प्रयास कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे उसमें जुड़े हैं। तो गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं ये भी संकल्प हमारा पूरा हो। हरे कृष्ण। उनके बाद चौथा संकल्प है कल्टीवेट 125 नित्य गौ सेवा डोनर। हमारे गौशाला में करीब 250 जितनी गाय है, तो गायों की सेवा के लिए हमारे भक्तों ने बहुत सारा संकल्प लिया है। उसमें से 125 नित्य गौ सेवक जुड़ेंगे, वो अपना दान से, सेवा से गायों की सेवा कर सकते हैं। तो 125 नित्य गौ सेवक डोनर के लिए गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं ये भी हमारा संकल्प पूरा हो। उनके बाद 5वां संकल्प है कनेक्ट 125 गर्ल्स विद इस्कॉन गर्ल्स फोरम। तो इस्कॉन गर्ल्स फोरम इस्कॉन मंदिर अहमदाबाद और इस्कॉन मंदिर कठवाड़ा की ओर से दोनों मंदिर कंबाइंड मेहनत करते, प्रयास करते हैं। तो 125 गर्ल्स ये फोरम में जुड़े, उसको प्रशिक्षण मिले, ज्ञान मिले, ताकि वो भी भक्ति में आगे बढ़ पाए। उनके बाद हमारा संकल्प, छठा संकल्प है परफॉर्म संकीर्तन इन 125 विलेज। 125 गांव में हरिनाम संकीर्तन यज्ञ हो। तो 125 गांव में से अब तक महाराज जी करीबन 60 गांव में तो संकीर्तन हो चुका है। हमारा टारगेट है कि प्रभुपाद जी का जो व्यास पूजा है 125वां, उससे पहले टारगेट पूरा हो जाए। और हमारा जो अभी कठवाड़ा द्वारका यात्रा चल रहा है, उसमें कंटिन्यूअस 28 दिन भक्तों ने संकीर्तन किया। 28 दिनों में उन्होंने 45 विलेजेस कवर किए और उसमें 3500 भगवत गीता वितरण किए। ये संकल्प संकीर्तन विलेज के अंदर गांव में वो हम शिल प्रभुपाद जी के प्राकट्य दिन के वो समय पे हम पूरा करेंगे। कम से कम 125, ज्यादा भी कर सकते हैं। उनके बाद ट्रेन 125 वुमेन इन वैदिक वैष्णवी कोर्स। तो माता जी के लिए स्पेशल कोर्स चल रहा है यहाँ पे, वैदिक वैष्णवी कोर्स। तो उसमें 125 माता जी को प्रशिक्षण मिलेगा। तो ये भी एक संकल्प है इस्कॉन मंदिर कठवाड़ा की ओर से। उसमें परम सिद्धि माता जी का बहुत योगदान है, मेहनत है। तो ये 7 प्रकार के संकल्प है। तो गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि कृपा करे, आशीर्वाद दे, तो ये संकल्प हमारा पूरा हो। आप भक्तों को शायद पता नहीं है, पता हो क्रिश्चियन लोगों ईसाई लोगों का प्रचार आपके भारत के लगभग हर गांव में पहुंच गया है। और कई गांव हैं जहाँ आप धोती कुर्ता पहन के जा नहीं सकते। तो अगर आप लोग कुछ करोगे नहीं तो थोड़ा बहुत है वैदिक संस्कृति का प्रभाव, वो भी नहीं देखेगा आपको। और इसको नहीं ये निर्णय किया गाँव में जाएंगे और ट्राइबल प्रीचिंग भी कर रही है। आप ट्राइबल जानते हो, तो वहाँ के कई स्थानों में ट्राइबल लोग रहते हैं। आर्थिक दृष्टि से उनके पास बहुत कम पैसा है, गरीब है। इसके लिए ईसाइयों ने जाकर लगभग सब ट्राइबल एरियाज़ को
अपने कब्जे में कर लिया है। तो अभी इस्कॉन संस्था जो शहरों में प्रचार करते वो करते जाएंगे, साथ में ट्राइबल प्रीचिंग और विलेज प्रीचिंग पर भी बल दिया जा रहा है। तो अकेला ठीक है, अब लोग खुश हो इससे। हमें महाराज से कहना है क्रिश्चियनिटी काफी बढ़ रही है गाँव में, तो हम सबको गांव-गांव में जाके श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों को बांटना चाहिए, हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए। तो आप सब तैयार है उसके लिए? अभी नया एक प्लेट लिया है हमारे जगदीश्वर निभाए प्रभु ने, खड़े हो गए वहाँ खड़े हो, तो वो उन्होंने संकल्प लिया है कि इस साल वो 125 भगवत गीता के बॉक्स यानी 2500 भगवत गीता वो वितरण करेंगे इस साल। और 125 भगवत गीता के बॉक्स हमारे दूसरे प्रभु जी ने भी प्लेस किया है, जो यहाँ पे है नहीं, यानी टोटल 250 भगवत गीता के बॉक्स जगदीश्वर निमागो और उनके एक मित्र है, दोनों प्लेस कर रहे हैं। हरि बोल। तो किसी को और ऐसा कोई प्लेस देना हो स्पॉन्टेनियस तो बता सकता है ना। और एक अनाउंसमेंट है गुरु महाराज के चरणों में, एक हमारा और ऑफरिंग है कि इस बार इसको कटवाड़ा के जो भक्त है वो कोरोना का पैंडेमिक होने के बावजूद भी जून महीने से लगातार 2 टाइम हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं। किसी को कोरोना हुआ भी नहीं था, और जितने भी संकीर्तन भक्त है भगवान की इतनी कृपा है, महाप्रभु की नित्यानंद प्रभु की, कि लगातार 2 टाइम संकीर्तन कर रहे जून महीने से, फिर भी किसी भी संकीर्तन भक्त को कोरोना हुआ ही नहीं। तो हरिनाम का जादू है। हाँ, हरिनाम का जादू है। असल में आप जानते हैं कि दिसंबर के महीने में मैराथन करते हैं, तो नवंबर के महीने में है और एक भक्त है श्याम मधुसुंदर, जो कि बहुत ही उत्साहित है प्रचार के, तो वहाँ ऐसा ब्रह्मचर्य का हम लोग मैराथन करने जा रहे हैं। मैंने कहा कोविड हर जगह है, वो उन्होंने बहुत ऊंचा था, तो उन्होंने कहा हमें एक बार कोविड हो चुका है, अब 4 महीने नहीं आएगा, 4 महीने में हमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना। वो सारे पक गए प्रचार के लिए, कोविड भी किसको नहीं हुआ, प्रचार भी पक गया। हरि